जब आदमी अपना घर बनाता है तो वो घर उसके सपनों का घर होता है। वो ये चाहता है कि उस घर में उसको सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, मतलब शांति, सब कुछ मिले। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कि आपका उस घर का भूमि पूजन। क्योंकि जो आपकी भूमि होती है, भूमि के नीचे एक सर्प यानी कि राहु होता है, और वो जो सर्प होता है वो हमेशा घूमता रहता है। तो इसलिए आप जब भी भूमि पूजन करें, तो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे हम इसको देखते हैं, तो आप किसी से पूछकर भूमि पूजन करिए। ये जो सर्प है वो सूर्य की चाल से चलता है। तो देखिए, ये पहले इसको आप सेव कर लीजिए। तो हमें क्या देखना है, एक सर्प को देखना है। जहाँ पे सर्प का मुख होता है और जहाँ पूंछ होती है, वहाँ पे हम गड्ढा नहीं खोदते हैं, क्योंकि अगर पूंछ पर प्रहार करेंगे या मुख पर प्रहार करेंगे तो सर्प को परेशानी होगी, राहु एक्टिव हो जाएगा और हमको ना हमारा घर बनने देगा, घर बनने में परेशानी करेगा और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा खराब स्थिति आगे जाके भी पैदा कर देगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ साफ मैंने लिखा है कि सूर्य जब सिंह राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में होते हैं, तो जो सर्प है उसका मुख ईशान कोण में और नेतृत्व में यानी कि साउथ वेस्ट में होता है। तो भूमि पूजन कहाँ होता है, साउथ ईस्ट में यानी कि आग्नेय में। सूर्य जब वृश्चिक में, धनु में और मकर में होते हैं, तो जो सर्प है उनका यानी कि राहु का मुख वायव्य में यानी कि नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, और पूंछ का होती है साउथ ईस्ट में होती है। तो खोला एरिया कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण। तो गड्ढा कहाँ करना है, ईशान कोण में। और जब सूर्य कुंभ राशि में, मीन राशि में, मेष राशि में होते हैं, तो सर्प का मुख कहाँ होता है, साउथ वेस्ट में होता है, और पूंछ का होती है साउथ ईस्ट में होती है, और जो उनका धड़ होता है वो साउथ ईस्ट में होता है। तो हमें भूमि पूजन कहाँ करना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में करना चाहिए। और जब सूर्य वृष राशि में, मिथुन राशि में, कर्क राशि में होते हैं, तो जो सर्प हैं यानी कि राहु हैं, उनका मुख आग्नेय में यानी कि साउथ ईस्ट में, जो उनका शरीर है वो नॉर्थ ईस्ट में, और जो उनकी पूंछ है वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट में होता है। तो हमें भूमि पूजन कहाँ करना चाहिए, साउथ वेस्ट में यानी कि नेतृत्व में करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप भूमि पूजन केवल ईशान कोण में करें। मान लीजिए अगर आपने जिस समय सूर्य का, जैसे मान लीजिए सूर्य सिंह राशि में, कन्या राशि में और तुला राशि में है, और सर्प का जो मुख है ईशान में, और वहीं आपने गड्ढा कर दिया, तो आप ये समझ लीजिए उस भूमि की सारी ऊर्जाएं खराब हो जाएंगी, राहु एक्टिवेट हो जाएगा, आपके घर में अचानक से कोई बहुत बड़ी परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं हर दिशा में कैसे भूमि पूजन होता है, वहाँ उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ डालनी चाहिए नॉर्मल पूजा के अलावा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ।